वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीगेशन पढ़ने वाले हैं इन DBMS। सो लेट्स बिगिन। जब हम एग्रीगेशन की बात करते हैं तो दो एंटिटीज़ के बीच में जब हम रिलेशन बताते हैं तो इस पूरे रिलेशन को एक एंटिटी मान लिया जाता है, ठीक है। या फिर हम कहें कि दो एंटिटीज़ के बीच में यदि कोई रिलेशनशिप है तो इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक हायर लेवल एंटिटी में। ये जब हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ER डायग्राम जनरली कैपेबल नहीं होता है कि किसी रिलेशनशिप और किसी एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप को बता पाए, जबकि कई सिनेरियोज़ में रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप के रिलेशनशिप बताने की इन ER डायग्राम। तो उस केस के लिए जो एग्रीगेशन है ये यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर बाय एब्स्ट्रैक्टिंग इट इनटू हायर लेवल ऑब्जेक्ट। तो एक लिमिटेशन जो है ER डायग्राम की इज़ दैट इट कैन नॉट एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स अमंग रिलेशनशिप्स। तो ये रिलेशनशिप्स में रिलेशनशिप्स नहीं बता पाती है। इट मे बी पॉसिबल कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एंटिटी है जिसका नाम है सेंटर। ये कोई भी सेंटर है जहाँ पर कुछ कोर्सेज चलाए जाते हैं, क्लियर। तो ये कोर्स और सेंटर के बीच में जो रिलेशनशिप है जो डायमंड में बताई गई है दैट इज़ ऑफ़र। तो सेंटर जो है वो कौन सा कोर्स ऑफ़र कर रहा है, ये मिला के एक पूरी रिलेशनशिप बन गई, क्लियर। अब क्या हो रहा है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक हायर लेवल एंटिटी। क्योंकि हमने बात की थी जब ER डायग्राम की तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एंटिटी का सिंबल होता है रेक्टेंगल, राइट। तो यहाँ पर दो एंटिटीज़ थी, एक ये और एक ये। अब ये जो था पूरा रिलेशनशिप जो था इसको किसके थ्रू रिलेट किया गया है, इंक्वायर के थ्रू इसके रिलेशनशिप बनाई गई है विजिटर के साथ। तो यदि अब हम इसको पढ़ें तो विजिटर जब जाएगा सेंटर के पास तो वो इंक्वायर करेगा सेंटर को किस बारे में, कि वो कौन सा कोर्स ऑफ़र कर रहा है एंड ऑल, और उस सेंटर से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशंस लेगा वो, क्लियर। तो मतलब ये जो विजिटर है वो कोर्स से भी रिलेटेड है और सेंटर से भी। तो क्योंकि विजिटर की रिलेशनशिप कोर्स से भी हो रही है और सेंटर से भी, तो इसलिए इन दोनों की जो रिलेशनशिप थी उसकी हमने एक हायर लेवल एंटिटी बनाई। और देखिए ये एक रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया पूरा, तो ये अब एक काम करेगा एज एन एंटिटी। और इस एंटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, हायर लेवल एंटिटी। क्यों हायर लेवल एंटिटी, क्योंकि जो दो एंटिटीज़ थी उनकी जो रिलेशनशिप थी इस पूरे को हमने कंपाइल कर दिया है किसमें, एक सिंगल एंटिटी में। एब्स्ट्रैक्शन आ गया है यहाँ पर, ठीक। और अब ये काम किसकी तरह करेगी, एक सिंगल एंटिटी और ये दूसरी सिंगल एंटिटी, और इनके बीच में रिलेशनशिप इंक्वायर वाली। तो अगर अब हम इसको पढ़ें तो जब भी कोई विजिटर इंक्वायरी करने जाएगा तो किसी सेंटर पे, तो उस सेंटर के बारे में भी लेगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसकी बाकी डिटेल्स, साथ ही साथ वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कौन से कोर्सेज, ये डिटेल्स भी लेगा। तो ये वाली एंटिटी इन दोनों एंटिटीज़ से कनेक्टेड थी, इसलिए इन दोनों एंटिटीज़ को मिला के क्या बना दिया हमने, एक सिंगल हायर लेवल एंटिटी। तो जब दो को मिला के एक बनाया, दो एंटिटीज़ मिलके फाइनली एक सिंगल एंटिटी बन गई, तो इसको हम बोल रहे हैं एग्रीगेशन, राइट। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, एक एम्प्लॉई है यहाँ पर कोई, वो वर्क कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, राइट। और जो मैनेजर है वो मैनेज कर रहा है। तो मैनेजर किस किस को मैनेज करेगा, मैनेजर एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करेगा और मैनेजर ये भी देखेगा कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, उसकी अपडेट्स लेगा, उसको सुपरवाइज़ करना है कि डेडलाइंस आई हैं तो कितना काम हो गया, कितना बाकी है, एंड देन उसको इंस्ट्रक्ट करना रहेगा फिर एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो इसलिए अगेन क्या हुआ कि एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, ये क्या बन गया, एक रिलेशनशिप पूरा।
और इसका किससे रिलेशन है? अगेन मैनेजर से। तो अब इन दोनों का अलग से हम रिलेशन बता पाएँ इस मैनेजर के थ्रू, ये जो था ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था ER डायग्राम्स में, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या किया कि ये जो पूरा रिलेशन था उस रिलेशन को एक किस में डाल दिया हमने? रेक्टेंगल में। मतलब इन दोनों एंटिटीज़ को मिला के हमने क्या बना दी? एक हायर लेवल एंटिटी। दो एंटिटीज़ सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो गई, दैट मीन्स एग्रीगेशन हुआ। और अब माना जा रहा है कि ये एक एंटिटी, ये दूसरी एंटिटी क्या हो रही है? मैनेजर्स के थ्रू एक रिलेशनशिप में आ रही है। इज इट क्लियर? तो ये कंसेप्ट है एग्रीगेशन का इन DBMS। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसको ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू।